श्री राधे राधे। श्री राधा चरितामृतम भाग 5। प्रसंग गोकुल में प्रगटे श्याम सुंदर। आप क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? मैं और पुरोहित की पदवी स्वीकार करूं? आपने ये सोच भी कैसे लिया? चलो कोई राजा या चक्रवर्ती होता तो विचारणीय भी, पर एक गोप ग्वालों के मुखिया का मैं महर्षि शांडिल्य पुरोहित बनकर जाऊं? मैं उस दिन विधाता ब्रह्मा से बहुत कुपित हुआ था। हे वज्रनाभ, मैं तो पवित्रता का विशेष आग्रही था। स्वच्छ और पवित्र स्थान ही मेरे प्रिय थे। थोड़ी भी गंदगी मुझसे सह्य नहीं थी। उस दिन मैं अपनी तपोभूमि हिमालय में बैठकर तपस्या कर रहा था। मुझे तो हिमालय की भूमि प्रारंभ से ही प्रिय थी। प्रातः की बेला गोपी चंदन का ऊर्ध्वपुंड्र मेरे मस्तक पर लगा था। कंठ में तुलसी की माला। मैं प्रातः की वैष्णव संध्या करने के लिए तैयार ही था कि मेरे सामने विधाता ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ब्रजमंडल में जाऊं और वहां गोपों के मुखिया का पुरोहित बनूं। मुझे रोष नहीं आता, पर पता नहीं क्यों उस समय, हे वज्रनाभ, मुझे क्रोध आ गया और मैंने विधाता को भी सुना दिया। रोष न करो वत्स शांडिल्य। ब्रह्मा जी शांत ही रहे। तुमने जैसे रोष किया है, ऐसे ही मैंने वशिष्ठ से भी जब रघुकुल का पौरोहित्य स्वीकार करने की बात कही थी, तब वो भी ऐसे ही क्रुद्ध हो उठे थे। पर मैंने जब उन्हें कहा कि परमात्मा अवतरित हो रहे हैं इस रघुकुल में, तो उन्होंने अति प्रसन्न हो मुझे बारंबार वंदन किया था। तो क्या इन ग्वालों के यहाँ भी ईश्वर अवतार लेकर आ रहे हैं? मैंने व्यंग्य किया था विधाता से। पर मेरी ओर देखकर चतुरानन मुस्कुराए। निकुंज से आह्लादिनी श्री राधा और श्याम सुंदर अवतार लेकर आ रहे हैं। क्या? हे वज्रनाभ, मेरे आनंद का कोई ठिकाना न रहा। मैं नाच उठा। क्या ऋषि वशिष्ठ जी जैसे मेरा भी भाग्योदय होने वाला है? शायद उनसे भी ज्यादा, क्योंकि रामावतार एक मर्यादा का अवतार था, पर यह अवतार तो विलक्षण है। प्रेम की उन्मुक्त क्रीड़ा है इस अवतार में। हंसे विधाता। हे महर्षि शांडिल्य, रामावतार लीला नायक प्रधान थी, पर यह लीला नायिका प्रधान है, क्योंकि प्रेम की लीला में नायक गौण होता है। विधाता ब्रह्मा ने मुझे सब कुछ समझा दिया था। मथुरा मंडल में ही महावन है, जिसे गोकुल कहते हैं। वहां आपको जाना है। वहीं मिलेंगे आपको पर्जन्य गोप। उनके गोकुल में ही आपको पौरोहित्य कर्म करना है, यानी आपको उनका पुरोहित बनकर रहना है। विधाता को इससे ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए वो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। हे वज्रनाभ, मैंने विलंब करना उचित न समझा और हिमालय से नीचे उतरते हुए ब्रजमंडल की ओर चल पड़ा था। महर्षि शांडिल्य आज अपने बारे में बता रहे थे वज्रनाभ को कि कैसे वो ब्रजपति नंदराय के कुलपुरोहित बने, और इसका वर्णन करते हुए कितने भाव में डूब गए थे महर्षि आज। हे वज्रनाभ, मैं मथुरा आया। मुझे अच्छा लगा यहाँ आकर, क्योंकि मैं सोचता हुआ आ रहा था कि नगर के वातावरण से मुझे घृणा है। हर तरह का प्रदूषण फैला रहता है नगर में, फिर कोलाहल तो है ही। मुझे तो हिमालय की आबो हवा ही अच्छी लगती रही थी, पर मथुरा नगरी में आकर मुझे अच्छा लगा। महाराज उग्रसेन ने मेरा स्वागत किया था। आचार्य गर्ग की कुटिया में मैं कुछ घड़ी ही रुका, फिर गोकुल गांव की ओर चल पड़ा। ओह, कितनी सुखद और प्रेमपूर्ण ऊर्जा थी इस गांव की। मेरा मन आनंदित हो उठा। मोर नाच रहे थे, पक्षी बोल रहे हैं, बंदर उछल कूद कर रहे हैं वृक्षों में। सुंदर सुंदर गौएं, सुवर्ण से उनके सींगे
मढ़ी हुई थी, चांदी से उनके खुर मढ़ दिए गए थे। ये सब भाग रही थीं आनंद से इधर उधर। ग्वाले इनके पीछे इनको संभालने के लिए चल रहे थे। मैं कांप उठा उस पवित्रतम भूमि में पैर रखते हुए। कहीं इस भूमि की कोई चींटी भी न दब जाए। आहा, यहाँ की रज भी कितनी कोमल और सुगंधित थी, पवित्रतम। वृक्षावली घनी थी। वृक्षों, फलों से लदे वृक्ष धरती को छू रहे थे। यमुना के किनारे बसा था ये गांव, गोकुल। तभी मैंने देखा सामने एक सुंदर से प्रौढ़ ग्वाल जो सुंदर पगड़ी बांधे हुए थे। उनके साथ कई ग्वाले थे। सबके हाथों में थाल थे। उसमें क्या था ये मुझे नहीं पता। उस समय रेशमी वस्त्र से ढका हुआ था वो थाल। मैं पर्जन्य गोप, मेरे साथ मेरे ये 9 पुत्र हैं और कुछ मेरे मित्र और सेवक हैं। हे महर्षि, आज हमारी विधाता ने सुन ली। हम धन्य हो गए। वर्षों से हम लोग यही आशा में थे कि हमें कोई दैवज्ञ पुरोहित मिले और आज आप हमें मिल ही गए। कितने भोलेपन से कहा था पर्जन्य गोप ने, और उन थालों को मेरे सामने रख दिया था। किसी में मुक्ता मोती, किसी में मेवा इत्यादि, किसी में भिन्न भिन्न मोरों के पंख, किसी में सुवर्ण की और रजत की गिन्नियाँ थीं। अपना परिचय भी कितनी जल्दी दिया था पर्जन्य ने। राजा देवमीढ़ के 2 विवाह हुए, एक क्षत्रिय की कन्या से और एक वैश्य कन्या से। क्षत्रिय कन्या से सूरसेन हुए और वैश्य कन्या से पर्जन्य। मेरे पिता ने भाग भी बांट दिया, बंटवारा भी कर दिया। गौधन, कृषि कार्य ये सब मेरे भाग दे दिया और राज्य राजनीति सूरसेन को। सूरसेन मेरे भाई हैं, उनको तो अच्छा पुरोहित मिल गया, आचार्य गर्ग। पर हमें बड़ी चिंता थी कि हमारे पास कोई पुरोहित नहीं है। अब आप आ गए हैं, हमारा मंगल ही मंगल होगा। बड़ी विनम्रता से पर्जन्य गोप ने अपनी बात रखी थी। 9 पुत्र थे पर्जन्य गोप के, पर सबसे छोटे पुत्र थे पर्जन्य के नंद। मैंने उन्हें ही देखा। 5 वर्ष के थे वो, पर सबसे तेजवान। मुस्कुराहट बहुत सुंदर थी। सबने मेरे पैर छुए। गोकुल गांव के लोग कितने भोले भोले थे। गोकुल गांव के लोग कितने भोले भाले थे। ओह, सब मेरा ही ख्याल रखते थे। समय बीतने में क्या देरी लगती है। श्री राधे राधे।